नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। इंडिया डेली के रीजनल डिबेट में आपका स्वागत है। आज बात गांव में बनी सड़कों की। जी हां, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त ये सपना था कि गांव देहात में सड़कें जो हैं वो बने, ताकि गांव के जो जीवन है उसको गति मिले, शहरों तक उनकी जो जुड़ाव है वो नजदीकी हो। खासकर स्वास्थ्य की सुविधाओं में दिक्कतों में जो परेशानियां आ रही थी सड़कों की वजह से, वो पूरी हो, लोगों को रोजगार का साधन मिले, कनेक्टिविटी शहरों से बढ़े। अब तकरीबन गाँव के, राजस्थान के गाँव में ये जो नेटवर्क है सड़कों का, वो गाँव में लगभग अच्छा हो चुका है। हमारे साथ कई जो पदाधिकारी वो भी जुड़ेंगे। हमारे साथ प्रधान इस वक्त दिलीप जी हैं, जो पिंसांगन अजमेर के प्रधान हैं, पंचायत समिति के। दिलीप जी, अभी देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में गाँव का शहरों की तरफ जो जुड़ाव है सड़कों के माध्यम से, वो बढ़ा है। आपके आसपास की क्या स्थिति है? बिल्कुल बड़ा है सर। अगर मैं बात करना चाहूँ पिछले 8-10 सालों की, तो एक स्थिति गाँव के अंदर थोड़े बहुत खराब थी। जैसे हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, हम गोभी उत्पादन का काम करते हैं, हम फूलों का काम करते हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल होती थी, अगर हम यहाँ से गोभी को अगर हम दिल्ली भेजना चाहते हैं तो समय पर कभी उसकी डिलीवरी नहीं होती थी। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है, जैसे मैं जिला परिषद में एंटर रहा हूँ मेरे वार्ड नंबर 3 से। वहाँ एक भांवता होते हुए डुमाड़ा भांवता होते हुए जिसमें रोड का निर्माण हुआ, एक केसरपुरा होते हुए मकरेड़ा दांतड़ा दांतड़ा जो गोभी के लिए बहुत फेमस है। वहाँ ये दिक्कत थी कि हमारी गाड़ियाँ निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये जब से ये रोड बनी है, रोड इतनी चौड़ी हो गई कि किसानों के लिए बहुत राहत मिली है साहब। और हमारा माल, हमारी जो गोभी निकलती है वो समय पर मंडी पहुंच जाती है। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ इसका। तो गांव से जो मजदूरी करने के लिए, जो पहले गांव में मजदूरी मिल जाया करती थी और मजदूरी नहीं मिलने की वजह से शहरों की तरफ पलायन करते थे, अजमेर की तरफ पलायन करते थे, आपके मसूदा की तरफ पलायन करते थे, क्या उसमें भी कुछ कमी आई है या वो भी अभी तक वैसा ही है? नहीं सर, निश्चित रूप से जो रोडें बनी है उसका बहुत फायदा मिला है। हमारे भांवता तरफ गाँव की तरफ एक खासियत हुआ करती थी कि लोग जब हमारे कोई रिश्तेदार आते थे तो लोग ये कहते थे कि यार रोड को देखकर ये सोचते थे कि यार यहाँ बेटी देना अच्छा नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो रोडों का जो निर्माण किया, मोदी जी ने जो निर्माण किया है, आज वहाँ रोडें देखो आप, काबिले तारीफ हमारी रोडों का निर्माण हो रहा है। और कुछ अगर कोई मजदूर मजदूरी करने के लिए अजमेर भी जाना हो, मसूदा जाना हो, ब्यावर जाना हो, तो बड़ी आसानी से वहाँ पहुंच जाता है। अगर स्वास्थ्य की सेवाओं की बात करें तो पहले जो गर्भवती महिलाएं थी, माँ बहन बेटी जो है, वो गांव में देहात में बड़ी दिक्कत होती थी। अगर उनको अबॉर्शन या कोई चिकित्सीय जांच के लिए, बुजुर्गों को अगर बीमार पड़ जाए तो रात बेरात में सड़कों के माध्यम से बड़ा अवस्थाओं के तौर पर गुजरना पड़ता था। तो अब क्या स्थिति है? क्या इलाज की सुविधा गांव में भी उपलब्ध, और अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो क्या शहरों की तरफ सड़कों का नेटवर्क भी काम आ रहा है? सड़कों का नेटवर्क भी काम आ रहा है। साथ साथ सर मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे जो स्थानीय जो सांसद है सम्मान्य भागीरथ जी चौधरी। हमने एक नोट किया था कि कोरोना के समय बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, जैसे एम्बुलेंस जैसी समस्याएं थी, तो भागीरथ जी ने पितांगण हॉस्पिटल के अंदर, साधना हॉस्पिटल के अंदर एक एम्बुलेंस देकर उन्होंने जो राहत पहुंचाई वो भी काबिले तारीफ है। और आज जो लोग गांव के अंदर रह रहे हैं, अगर कोई छोटी भी समस्या है तो समय पर एम्बुलेंस की सुविधा हमें उपलब्ध हो जाती है। और अजमेर जाना हमारे लिए तो, जैसे हम 50-60 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि हम अजमेर जाने में हमें समय लगेगा, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत अच्छी है, रोड बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही है। इसका बहुत फायदा मिला सार्वजनिक है मुझे। सार्वजनिक परिवहन की बात करें, चाहे वो प्राइवेट गाड़ियों की बात करें, चाहे रोडवेज की बात करें, उनकी क्या स्थिति है? और युवाओं के, खासकर अगर डेटा की बात करें, पिछले 10 सालों में जो युवा शहरों की तरफ हर रोज जाया करते थे वो वापस भी लौट आते हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। क्या युवाओं के रोजगार पर भी सड़कों का असर पड़ा है? कहीं ना कहीं मुझे अगर राजस्थान सरकार की रोडवेज सेवाओं के लिए अगर बात आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जरूर महसूस होती है, क्योंकि जब हमारा युवा शहर की तरफ जाता है पढ़ने के लिए तो थोड़ी अव्यवस्था रहती है उसकी। ग्रामीण सेवाएं, बस सेवाएं जो पहले वसुंधरा सरकार में चली थी वो बीच में बंद हो गई, और उसकी वजह से भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। क्या नई जो सरकार है, पिछली गहलोत सरकार और वर्तमान में सरकार, उन्होंने लोक परिवहन की बसें भी शुरू की, उससे भी कुछ समाधान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है या सर अभी देखो, स्थिति वैसी? जब पूर्व में वसुंधरा जी की सरकार थी तो निश्चित रूप से किसानगंज से अजमेर जाने के लिए हर एक घंटे में बस की व्यवस्था होया करती थी। आने और जाने के लिए कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं हुआ करती थी। लेकिन गत सरकार के अंदर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, ऐसे लगता है जैसे रोडवेज की बसें पता नहीं कहाँ चली गई। उसके बाद तक अभी तक ऐसी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं हुई है।
अभी राज्य सरकार ने कुछ नई बसें लगाई है, तो उसकी थोड़ी बहुत हमें राहत मिलने लगी है। और मैं तो आपके माध्यम से आग्रह भी करना चाहता हूँ, पिसांगन से अजमेर के लिए बसों की बहुत बड़ी समस्या रहती है, तो मैं आपसे और आपकी पूरी टीम से आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से इस सेवा को जहां भी आपको अच्छा मंच मिले इसे आगे बढ़ाएं। आपके नेताओं की क्या स्थिति है? क्या जब आप अपने विधायक हैं, चाहे वो सांसद हैं, अभी आपने मंत्री जी का बात नाम भी बताया कि मंत्री जी ने अच्छी सुविधाएं जो उपलब्ध कराने में काफी योगदान दिया। विधायकों की क्या स्थिति रहती है? क्या जब वो सरकार से मांग करते हैं या प्रशासन से बोलते हैं या पुलिस जिला कलेक्टर से बात करते हैं, तो क्या उनकी समस्याओं, उनकी बातों पर ध्यान दिया जाता है? जनता की समस्या का समाधान होता है या वही दिल्ली या जयपुर के दबाव के? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सर अभी थोड़े दिनों पहले एक पाली से पिसांगन होते हुए बस चला करती थी, लेकिन वो बस बीच में बंद हो गई। हमने माननीय विधायक महोदय रामस्वरूप जी लांबा साहब से हमने इस विषय को लेकर बात की और से उनसे बात करके उस बस को वापस करने का, और कहीं ना कहीं जब भी विधायक महोदय से हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से उनका रिजल्ट भी हमें मिलता है। गांव देहात में पानी की क्या स्थिति है? क्योंकि अजमेर और इस तरफ खासकर जब सामरलाल जाट जब जिंदा थे तो कहीं ना कहीं उनका मुख्य जो प्रयास होता था वो गांव में ट्यूबवेल पंप, हैंडपंप जो ठीक हुए हैं उनको लेकर होता था। उनके बेटे जो सांसद विधायक बने हैं, अब भागीरथ चौधरी सांसद बने हैं, मंत्री भी हैं, तो कहीं ना कहीं अब क्या स्थिति है? क्या गाँव में अभी पानी के लिए बहन बेटियों को परेशान होना पड़ता है, दूर से मटकों से लाना पड़ता है? सर मैं बात है, क्योंकि पिसांगन एक एरिया जब 2008-10 की अगर मैं बात करूं तो ये स्थिति हो चुकी थी कि वहाँ पानी खरीदने के लिए जो एक एक पीपा है वो पानी का खरीदना पड़ता था। लेकिन जब से सामोदास जी जाट साहब मंत्री बने और उन्होंने एक एक गाँव ढाणी, अगर किसी ढाणी में 2 घर भी है तो वहाँ की लाइन पहुंचा दी है। और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ पिसांगन पंचायत समिति में किसी भी महिला के सर के ऊपर कहीं मटकी दिखाई नहीं देगी, इतनी पानी की बहुत व्यवस्था थी। और जो ढाणियां वंचित रह गई थी उन सब ढाणियों को सामान्य रामस्वरूप जी लांबा साहब सब ढाणियों को जोड़ने का काम करते। ये आपने एक सुखद स्थिति जो है वो गांव के माध्यम से बताई, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो सड़कों से जरूर हुई, लेकिन सड़कों की माध्यम से न केवल रोजगार मिला बल्कि स्वास्थ्य की सेवाओं में भी सुविधाएं आई और जो हमारे युवक रोजाना शहर की तरफ रोजगार के लिए पलायन करते हैं वो वापस गांव में लौटने का प्रयास करते हैं ताकि शहरों में जो भीड़ लगातार जो है वो बढ़ती ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, फिर अगली बार किसी और नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे गेस्टों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।